इसीलिए अगेन आई एम हैप्पी, ठीक है ना। चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे मार्केट ऊपर जाए, कुछ भी होता रहे, आई वुड नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ, चाहे मुझे ना मुझे एक्साइटमेंट होगी, ना मैं अफसरदा हूँगा, ना मैं कोई परेशान हूँगा कि यार मार्केट नीचे चली गई, या मुझे कोई एक्साइटमेंट होगी मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो बल्कि मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती, मुझे क्या होता है कि यार ये मैं मेरे हाथ से चीज़ें निकल गई। अगर आप यूएई या किसी और जीसीसी कंट्री में रहते हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिसके थ्रू अगर आप चाहते हैं कि यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो आपके लिए बहुत ईजिली, बहुत कम पैसों में आपके पास वो ऑप्शन मिलेगा कि आप इन्वेस्ट कर सकें। मैं आज आपसे सर्वा के बारे में बात करूंगा। सर्वा एक रोबो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि यूएई बेस्ड है। जो लोग यूएई में रहते हैं बहुत आराम से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग जीसीसी कंट्री में रहते हैं उनके लिए भी बहुत आसान है। जो लोग आउट ऑफ जीसीसी कंट्री रहते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हम किन किन पॉइंट्स को टच करेंगे, तो हम बात करेंगे कि सर्वा खुद है क्या, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है सर्वा के अंदर, इसके अलावा कौन कौन से कंट्रीज हैं जिसमें ये सर्व करता है, इसके अलावा ये कि कौन से इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आइदर वो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हैं या बिगनर्स इन्वेस्टर्स हैं, किस तरह के लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और सर्वा खुद किस तरह से इन्वेस्ट करता है और उसकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि सर्वा है क्या। सर्वा बेसिकली एक रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है जो कि 2017 से काम कर रहा है। 2017 से लेके अब तक काफ़ी ग्रो कर चुका है। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की मार्केट्स में। हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मार्केट में ये खुद इन्वेस्ट करता है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन आप ये समझ लें कि बेसिकली आपके बिहाफ के ऊपर ये डिफरेंट मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल आपसे ले लेता है, आपसे पूछता है कि आपकी क्या रिस्क प्रोफाइल है, उसकी बेसिस के ऊपर ये डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करता है। इवन क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगेन एज आई सेड के डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स की बेसिस के ऊपर ये इन्वेस्ट कर रहा होता है। और क्योंकि ये एक रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है, तो इसमें जो ह्यूमन बायस है, जो कि एक बहुत मशहूर बात है ना कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी एक ह्यूमन बायस भी होती है। कभी कभी जो इंसान होता है, जो ह्यूमन नेचर होती है, वो उसके डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रही होती है। वो इसके अंदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एल्गोरिथम बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, इसी वजह से इनकी फीस भी काफी कम है। इसकी फीस पे भी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इसकी सिर्फ और सिर्फ $5 से। कैन यू इमेजिन? $5 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद अगर रिकमेंड करूं तो आप कम से कम 1000 दिरहम से स्टार्ट करें। तकरीबन कोई $250 $300 के करीब या $350 बनते हैं। हजार दिरहम या अराउंड इसी अमाउंट की बनते हैं ये। तो आप इससे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। हर महीने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें, हर महीने पैसे डालते रहें। चाहे आप 1000 दिरहम डाल रहे हो, 2000 दिरहम डाल रहे हो, 3000 दिरहम डाल रहे हो, जितने भी आपको पैसे डालने हैं आप डाल सकते हैं। ये पहला स्टेप हो सकता है। अगर आप यूएस की स्टॉक मार्केट में, जैसे मैं कहता हूं ना कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए वो म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर ना जाएं। इसी तरह अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है सर्वा का, उसके अंदर आप जाएं। आप उसमें शुरू में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, समझे चीज़ों को कि किस तरह हो रही हैं, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जाएं। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जाना बहुत खतरनाक होता है एक एमेच्योर इन्वेस्टर के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डाल सकते हैं। और अगर आपने अकाउंट बनाना है तो अकाउंट जरूर बनाएं इसके अंदर। मैंने डिस्क्रिप्शन में कोड डाल रहा हूँ, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा ये कोड। इस कोड के थ्रू अगर आप इसका अकाउंट बनाते हैं तो आपको $50 का बोनस भी मिलेगा जब आप इसको फंड करते हैं। अकाउंट को फंड करना जरूरी है। आप जब फंड करेंगे, जब पैसे डालेंगे, तो $50 आपको उसके अंदर मिलेंगे मेरा कोड यूज करने से। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि ये किन किन कंट्रीज को सर्व करता है। तो बेसिकली सर्वा जो प्लेटफॉर्म है इटसेल्फ किसी भी कंट्री को लिमिट नहीं करता। आप कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट में जो कैवियट है वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन आप अगर यूएई के अंदर रहते हैं तो बहुत आराम से बगैर किसी चार्जेस के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बगैर चार्जेस का मतलब ये कि आपको पैसे ट्रांसफर करने ना। बेसिकली मैं सर्वा को इसलिए रिकमेंड करता हूँ, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर जाते हैं आपको हाई फीस देनी पड़ती है। आपको जो ट्रांजेक्शन फीस है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपने एक बड़ा मशहूर प्लेटफॉर्म है इंटरैक्टिव ब्रोकर का, अगर आपने उस पर अकाउंट खोलना है तो आपको जो मिनिमम उसके अंदर पैसे डालने हैं, लेट से $300-400 डालने हैं, उसके अंदर जब आप वो पैसे डालेंगे तो वो जाते हैं यूएस। और यूएस जाते हुए आपके पैसे जो कट डाउन होंगे तकरीबन कोई 150 दिरहम, कभी कभी 200 दिरहम के करीब आपके लग जाते हैं ट्रांसफर फीस के ऊपर। जो सर्वा क्योंकि एक लोकल कंपनी है, लोकली बेस्ड यूएई बेस्ड है, तो यहाँ पर अगर आप पैसे इसमें ट्रांसफर करते हैं तो इसके अंदर कोई पैसे कटते नहीं है आपके। तो आप इसमें डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 से 3 दिन 4 दिन लगते हैं मैक्सिमम इसके अंदर अपीयर होने में आपके अकाउंट में। उसका रीज़न जो मुझे सर्वा के लोगों ने बताया
वो ये है कि ये लोग चाहते हैं कि आपकी जो जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे। इसी वजह से ये डेबिट कार्ड भी अभी तक इन्होंने नहीं चूज़ किया है, ऑफ़र किया आपको कि डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ की कॉस्ट होती है और इन्होंने अपनी कॉस्ट कम से कम रखी हुई है। इनकी कॉस्ट जो टोटल मैनेजमेंट कॉस्ट है वो 31.85% है पर ईयर, और ये अगर आप पैसे बढ़ाते रहते हैं, ये जैसे जैसे आप पैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये कॉस्ट कम होती जाएगी। अब बात करें डिफरेंट जीसीसी कंट्रीज़ की, तो डिफरेंट जीसीसी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी से इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इसके अंदर। और वो कैसे करते हैं, तो बेसिकली अगेन आप अकाउंट बनाना पड़ता है और उसके अंदर आपको पैसे अपने सऊदी अकाउंट से यहाँ भेजने पड़ते हैं, या कुवैत में, बहरीन में, कहीं भी आप वहाँ से सरवा के अकाउंट में पैसे भेजने होते हैं। सरवा के अकाउंट में वंस पैसे आ जाते हैं तो अगेन वो हिट करते हैं आपको 3 से 4 दिन के अंदर, जो आपके अकाउंट में नजर आएगा। अब सिर्फ पॉइंट ये है कि जब आप यूएई से बाहर से पैसे भेज रहे होते हैं, यूएई भेज रहे होते हैं पैसे, तो उसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ये डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर। ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे, आई थिंक 20, 30, 40 दिरहम्स, इससे ज़्यादा नहीं होंगे एवरी टाइम यू ट्रांसफर द मनी। लेकिन क्योंकि ये थोड़े बहुत पैसे होंगे तो आपको फिर भी एक हल्की सी हिट आएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अगर आप ऐसे बैंक से जो इनका अपना बैंक है सरवा का, उसके थ्रू करेंगे तो हो सकता है आपको चार्जेस ना पड़े। अब बात करते हैं आउट ऑफ जीसीसी कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया या कोई और कंट्रीज हो गए, जो इधर वहाँ के सिटीजन अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें एक कैविएट ये है कि यहाँ पर सरवा जो कहती है, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और बहुत सारी और इस तरह के जो लॉज हैं, वो प्रिवेंट करते हैं कि आप उसमें जो 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 इन्वेस्टर्स हैं वो जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करें। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में बैठकर किसी और को कह दें कि भाई वो मेरे सरवा के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दें पैसे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने अकाउंट में से ही ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे। अगर फर्स्ट करें आपका यूएई में अकाउंट नहीं है या दुनिया में कहीं और अकाउंट नहीं है और पाकिस्तान में ही अकाउंट है, तो आई एम अफ्रेड आप उस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर आप यूएई के अंदर हैं तो डेफिनेटली आप इसके अंदर इन्वॉल्व हों और इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये किसके लिए है, ये इन्वेस्टर्स जो बिगनर्स हैं उनके लिए है या ये एक्सपर्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए है। तो मैं ये कहूँगा कि बेसिकली बिगनर्स टू इंटरमीडिएट और इवन जो जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि कोई भी जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो एक्सपर्ट नहीं हो पाता मेरे ख्याल से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के अंदर कमज़ोरी रह जाती है और हर चीज़ बंदा नहीं देख पाता। तो अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप बिगिनर हैं या आप मैनेज नहीं कर सकते इंडिविजुअल अपने स्टॉक्स को बाय करना, क्योंकि आप सोचें अमेजोन का स्टॉक $3000 का, टेस्ला का स्टॉक 1200 से $800 पे आ गया या इसी तरह की कोई वैल्यू है, आप इस तरह की चीज़ों को कैसे शॉक्स को बर्दाश्त करेंगे? फेसबुक का स्टॉक कितना नीचे आ गया, आप ये सारे स्टॉक अगर आपने खुद लिए होते तो आप सोचें कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता आपका पोर्टफोलियो। लेकिन आप सरवा के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्योंकि एक इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एक आपको जनरल आइडिया होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, इस तरह की कंपनीज कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊँगा कि दिखाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने। तो सिर्फ ये यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते और बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। भले आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हों जिसके पास इस वक्त टाइम नहीं है इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम करने का, अदरवाइज तो हमेशा मैं कहूँगा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा रहता है। मैं खुद पाकिस्तान के स्टॉक्स में जिस तरह से काम कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाहिर सी बात इतना टाइम नहीं है कि मैं हर कंपनी को रिसर्च कर सकूँ। इसी तरह यहाँ पर भी अगर आपको करना है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कर सकते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में करें। अदरवाइज बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है कि आपको एंट्री लेवल के ऊपर, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर और इवन एक्सपीरियंस लेवल के ऊपर सरवा इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। थोड़ी फीस, ज़्यादा पैसे होते हैं तो थोड़ी फीस बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी आप फीस की बात करें तो ईटोरो हो गया या और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हो गए, वहाँ पर भी फीस की एक अमाउंट तो रहती है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी नहीं होगी। अगर आप स्मॉल इफ यू आर एन स्मॉल इन्वेस्टर, यानी कि हर महीने 500 दिरहम ट्रांसफर करने, 1000 दिरहम ट्रांसफर करने, 2000 करने, 3000 करने, उसके लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मेरे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरी कट रही होगी। सो इट इज़ बेस्ट फॉर समवन हु नीड्स टू ट्रांसफर एवरी मंथ इनटू हिज अकाउंट। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि सरवा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करता है और उन जहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ इन्वेस्ट करता है मैं उनकी डिटेल्स भी बताता हूँ। लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन नाउ। सो अगर मैं देखूँ इसके अंदर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये जो पोर्टफोलियो पोजीशंस हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कहाँ कहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। पहले मैं आपको दिखाऊँ कि पोर्टफोलियो कंपोजिशन क्या चीज़ होती है सरवा के अंदर। सो पोर्टफोलियो कंपोजिशन के अंदर आपके पास मैंने जो लिया हुआ है कन्वेंशनल पोर्टफोलियो लिया हुआ है, जिसके अंदर अगर रिस्क एपेटाइट मैं देखूं अपनी, तो इसके अंदर 6 लेवल्स होते हैं। 6 लेवल्स के अंदर अगर मैं स्टार्टिंग फ्रॉम शुरू से देखें अगर,
तो रिस्क एपेटाइट नंबर 1, रिस्क लेवल 1 के अंदर यूएस के स्टॉक्स का पोर्शन 4% है। डेवलप्ड मार्केट के स्टॉक्स का, अब मैं ये बताता हूँ आपको यूएस के स्टॉक्स का क्या ईटीएफ्स कौन सा यूज कर रहे हैं, डेवलप्ड मार्केट के ईटीएफ्स कौन सा यूज कर रहे हैं। यूएस बॉन्ड्स, ऑफ कोर्स यूएस बॉन्ड्स है, 46% उसका उसका आपको एक्सपोजर मिलेगा। ग्लोबल बॉन्ड्स का 46% एक्सपोजर मिलेगा। ये रिस्क लेवल 1 है, जो कि कम से कम रिस्क है। इसके अंदर कम से कम आपका जो अमाउंट है वो कम होने का डर होता है आपको। रिस्क लेवल नंबर 2 के ऊपर यूएस के स्टॉक्स 27% पे चले गए, डेवलप्ड मार्केट के स्टॉक्स 14% पे चले गए, यूएस रियल एस्टेट 5% पे आ गया, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक 4% है, यूएस बॉन्ड 25% है, ग्लोबल बॉन्ड 25% है। इसके बाद आता है थर्ड, यूएस स्टॉक 31% हो जाता है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट जो डेवलप्ड स्टॉक मार्केट्स हैं वो 20% है, इमर्जिंग मार्केट है 6%, यूएस रियल एस्टेट 5%, यूएस बॉन्ड 19 एंड ग्लोबल बॉन्ड 19%। उसके बाद अगला आ जाता है दोबारा से रिस्क लेवल 4। इसके अंदर बात करें तो यूएस स्टॉक्स हैं 35%, डेवलप्ड मार्केट 26%, इमर्जिंग मार्केट 8%, यूएस रियल एस्टेट 5% एंड देन यूएस बॉन्ड्स एंड ग्लोबल बॉन्ड्स 13%। अब अगला करें रिस्क लेवल नंबर 5, उसके अंदर 38% यूएस स्टॉक है, 31% डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स हैं, इमर्जिंग मार्केट 10% है, यूएस रियल एस्टेट 5%, यूएस बॉन्ड एंड ग्लोबल बॉन्ड 8% ईच। एंड देन नाउ जो रिस्क लेवल नंबर 6 जो कि मैंने ऑप्ट किया हुआ है, उसके अंदर यूएस स्टॉक्स हैं 41%, ग्लोबल मार्केट स्टॉक्स हैं 36%, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स हैं 12%, रियल एस्टेट यूएस की जो है वो 5% है, यूएस बॉन्ड एंड ग्लोबल स्टॉक्स 3% ईच। अब अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर अच्छा बाय द वे इसके अंदर बिटकॉइन का ऑप्शन भी है। आप इसके अंदर, मैंने बिटकॉइन नहीं इंक्लूड किया हुआ, अगर आप इंक्लूड करते हैं बिटकॉइन को तो ये इसके अंदर ऐड कर देगा 5% बिटकॉइन को और यूएस स्टॉक को हटा देगा, थोड़ा कम कर देगा उसका पोर्शन। तो ये अगर मैं इसको लेट्स सी नो करता हूँ तो यहाँ 41% हो गया और ये खत्म हो गया यहाँ पर। अब मैं यस करता हूँ तो यहाँ पर ये इसने थोड़ा थोड़ा इसमें से डेवलप स्टॉक मार्केट के अंदर से जो एक्सपोजर आपका कम करके बिटकॉइन के अंदर ले गया। लेकिन मैं क्योंकि बिटकॉइन को नहीं कंटिन्यू कर रहा, वो मैं छोड़ रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि बिटकॉइन के अंदर आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बिटकॉइन का 5% एक्सपोजर लेना है, तो ये कहते हैं कि 5% के लिए ये कहते हैं कि बेसिकली जो आपका टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है कम से कम $2,500 होना चाहिए अगर बिटकॉइन ऐड करते हैं। अगर बिटकॉइन ऐड नहीं करते तो फिर आपका जो है वो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें, जो हम बात कर रहे थे ना कि यूएस स्टॉक, डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स, ग्लोबल बॉन्ड, यूएस बॉन्ड, ये क्या चीज़ें हैं? ये ग्लोबल बॉन्ड्स और यूएस बॉन्ड तो आपको पता ही चल गया कि जो बॉन्ड इशू करती हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स, ये उसका कॉम्पोजिशन होता है। यूएस के बॉन्ड ऑफ कोर्स। इसी तरह थोड़ा पोर्शन ये कैश के अंदर भी रखते हैं। हर म्यूचुअल फंड या इस तरह का जो फंड है वो कुछ ना कुछ पोर्शन कैश के अंदर रखता है। ये रखते हैं तकरीबन कोई 1.3% उन्होंने कैश पे रखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आपको पता नहीं होता कब कौन सा क्लाइंट, कौन सा कस्टमर किस वक्त कितना रिडेम्पशन दे दे। तो ये इनको अपनी पोजीशन सेव करने के लिए थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो कैश पे रखना पड़ता है। अब बात करते हैं यूएस की रियल एस्टेट, जो इन्होंने वीएनक्यू इसमें है। तो वीएनक्यू बेसिकली आपका जो है ईटीएफ है, वैनगार्ड रियल एस्टेट इंडेक्स ईटीएफ, और ये बेसिकली जो डिफरेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी उसके अंदर होती हैं। तो आपका बेसिकली 5% एक्सपोजर यूएस की रियल एस्टेट के अंदर भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद आता है इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स, VWO जो है बेसिकली वो अगर देखें तो ये भी ईटीएफ है, वैनगार्ड फुटसी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, यानी कि इसके अंदर जो आपको मिलेगा ना यहाँ पर, बल्कि आपको डिटेल्स भी मिलेंगी। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ट्रैक्स द स्टॉक्स ऑफ कंपनीज लोकेटेड इन इमर्जिंग मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड सच एज चाइना, ब्राजील, ताइवान एंड साउथ अफ्रीका। इस तरह के जो इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स हैं वो इसके अंदर ट्रैक हो रहे होते हैं, और भी डिफरेंट कंट्रीज हैं वो इसके अंदर ट्रैक हो रहे होते हैं। इसी तरह अब हम बात करें डेवलप मार्केट स्टॉक्स के अंदर, तो डेवलप मार्केट्स IEFA, अच्छा बाय द वे इसके अंदर मैं बात करूं तो ये जो वैनगार्ड का VWO था, ये आप इसके अंदर बाय द वे जितने भी ETFs हैं इसकी लाइव प्राइसेस भी देख सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं सर्वा के अंदर कि आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। ये बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ है। जो फीस ये ले रहे हैं ये वही फीस ले रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं कि म्यूचुअल फंड्स का मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई वो किस तरह से काम कर रहे हैं। प्रॉफिट होने के बाद भी आपको उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं। जो परसेंटेज दिखा रहे हैं वहाँ पर आपको हर परसेंटेज में वो चीज़ नज़र आ रही है कि कौन से परसेंटेज, कौन सा नेगेटिव। लेट से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स में इस वक्त परफॉर्मेंस 3.7% है। यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर 0.1% है।
इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स के अंदर -3.5% है। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह से आप इसको अगर आप चाहें तो इसका ETF की वैल्यूज़ भी देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं IEFA का। IEFA बेसिकली डेवलप्ड मार्केट स्टॉक्स का ETF है और इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका लिंक भी लगा दूंगा, याहू फाइनेंस से मैं इसको देख रहा हूँ और इसके अंदर जो इसके पास ट्रेंड हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं। लेट से आप 1 ईयर ट्रेंड देखें तो नीचे ही है, सही है ना। जिस तरह स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में परफॉर्म कर रही है उसी हिसाब से है। ये डेवलप मार्केट का ETF है जिसके अंदर UK आ जाएगा, लेट से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा या और डेवलप मार्केट्स हैं एक्सेप्ट फॉर द US एंड कनाडा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ये करते हैं इन्वेस्ट, वो बेसिकली VTI में करते हैं और VTI जो है वो US के स्टॉक्स हैं, ऑल शेयर इंडेक्स, जो 3000 लार्ज मीडियम स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनीज हैं मिररिंग द US इक्विटी मार्केट। तो ये इसके अंदर मैं दिखाऊं आपको, ये VTI है, वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स ETF शेयर। अब इसका अगर मैं 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखूं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट कोई तकरीबन कोई इस वक्त $217 का है। इस वक्त $200 का था 1 साल पहले। आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट US की, रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो ये मसला चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर वो इम्पैक्ट हो रहा है, डिपेक्ट हो रहा है। यहाँ पर 5 ईयर्स का देखें तो ऑफकोर्स आपको नज़र आएगा कि इसमें इंप्रूवमेंट है। डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसके अंदर रिटर्न मिले हुए। $100 $122 का था, तकरीबन कोई डबल हो गया है अगर 5 ईयर्स के अंदर देखें डॉलर टर्म्स के अंदर। तो यही चीज़ सर्वा में आपको डिपेक्ट होगी, ये चीज़ आपको नज़र आएगी सर्वा की। जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको यहाँ सब नज़र आएगा कि कहाँ पर आपका इसके अंदर क्या क्या किस तरह से आपको इसके अंदर फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या वॉट एवर इट इज़। तो अच्छी बात यह है कि फ़ायदा हो या नुकसान हो ये आपको पूरी तरह से चीज़ें दिखा रहा होता है। कोई इसके अंदर हैंकी पैंकी नहीं हो रही होती है, कोई इसमें नंबर फजिंग नहीं हो रही होती है। ये बात मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है, आपके सामने सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा इसमें प्रोजेक्टेड गेम्स भी हैं। ये अभी ज़्यादा पैसे नहीं डाले हुए इसलिए इसके अंदर दिखा रहा है कि लेट से $300 से ये बन जाएगा लेट से 30 साल के अंदर $2300 समथिंग। और पास परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है इसके अंदर। जैसे जितने दिन पहले मैंने ये वाला नया अकाउंट खोला था इसलिए इसके अंदर सिर्फ थोड़े से पैसे कुछ दिनों पहले मैंने डाले थे तो वो नज़र आ रहे हैं किस तरह से ऊपर नीचे गया है। ये टारगेट एलोकेशन है, आप वही अगेन ये तो वही है कि किस तरह से परसेंटेज में है। तो आपको बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें, एक्टिविटी स्टेटमेंट है कि आपने किस तरह से इसके अंदर एक्टिविटीज़ की हैं, कितने पैसे डालें, कब डालें, तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो सर्वा एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अगर आपको US के और ग्लोबल प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करना है बहुत आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 7 to 8% नॉर्मल डेज के अंदर आपको रिटर्न मिलता है, अनलेस एंड अनटिल स्टॉक मार्केट की वो सिचुएशन ना हो जाए जो आजकल है। मैं कहता हूँ अगेन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें, पूरा वक्त बाय करते रहें। मैंने इससे पहले भी बात की थी कि मैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट, मेरी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। मैं कभी भी अपने वो पैसे नहीं लगाता जो मुझे अगले 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर चाहिए हो। मैं वो पैसे लगाता हूँ जो मुझे कभी भी मतलब 10 साल के से पहले मुझे उनकी नीड ना हो, तो वो कभी ना कभी ग्रो करके आगे कहीं ना कहीं पहुँचा ही देंगे मुझको। इसलिए मैं अभी जैसे, इसीलिए अगेन आई एम हैप्पी, ठीक है ना। चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे मार्केट ऊपर जाए, कुछ भी होता रहे, आई वुड नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ, चाहे मुझे ना मुझे एक्साइटमेंट होगी, ना मैं अफसरदा हूँगा, ना मैं कोई परेशान हूँगा कि यार मार्केट नीचे चली गई, या मुझे कोई एक्साइटमेंट होगी मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो बल्कि मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती, मुझे क्या होता है कि यार ये मैं मेरे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। तो इसलिए हाँ, अगर आपकी एज लेट से 55 है, 50 है, तो फिर मैं नहीं कहता कि आप उसमें इन्वेस्टेड रहें, हल्के हल्के करके पैसे निकालना शुरू कर दें ऐसी जगहों से। अगर आप 20s में 30s के अंदर हैं, डेफिनेटली आपको इसी तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आपका स्टॉक्स होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के स्टॉक्स हों चाहे ग्लोबल स्टॉक्स हों। अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपको सर्वा में अकाउंट खोलना है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है उसमें आप उसको यूज़ करके अकाउंट खोल सकते हैं। उसको फंड करेंगे तो आपको $50 मिलेंगे। इससे पहले जैसे मैंने कहा ना, मैं यूक्रेन और रशिया के ऊपर जब ये इसका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने Q&A का सेशन में करता रहता हूँ अक्सर, अगर आपको वो देखना है तो यहाँ पर उसकी रीसेंट मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैंने लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।